Assalamu alaikum, everybody. Thanks for being here. This is the session 4, the last session of the Medical Research 101 series, which Alhamdulillah we will be concluding today. So this is the fourth out of 4 sessions. And this session does not have a PowerPoint presentation, Alhamdulillah. And we will do a live writing. I will be switching between Google and a Word document जिसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन लिखी हुई है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपने एक 250 to 300 या 200 to 250 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है अपने रिसर्च टॉपिक के ऊपर। और वो ऐसे आपने कहीं उसमें कोई रेफरेंस नहीं डालना। वो जैसे हम स्कूल में मजमून लिखते थे, सुबह की सैर और माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय फेवरेट टीचर, हम मजमून लिखते थे। तो आपने वैसा एक मजमून अपने उस टॉपिक पे लिखना है, बगैर कहीं से कुछ देखे हुए और बगैर उसमें कोई इंट्रोडक्शन डाले हुए, सॉरी कोई रेफरेंस डाले हुए। ठीक है। सो आई रिसीव्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट दिस मॉर्निंग फ्रॉम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और वो वाला डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, वो आपके सामने खुला हुआ होगा। और उसको हमने एक रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। सो आई एम बिगिनिंग टू शेयर स्क्रीन नाउ एंड आई एम शेयरिंग द इंटरनेट वाली। पहले तो मैं आपके सामने वो वर्ड वाली स्क्रीन खोल देती हूँ। अच्छा, मसला ये है इसमें दो स्क्रीनें नहीं शेयर होती हैं। खैर, ओके, सो द वर्ड डॉक्यूमेंट इज नाउ ओपनिंग। ओके, वर्ड डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल गया है। और इसके अंदर जो है आपको नजर आ रहा होगा कि एक टॉपिक लिखा हुआ है, एक टाइटल लिखा हुआ है। जिसने भी लिखा है उसने पहले रिसर्च क्वेश्चन बनाया है। उसने लिखा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस फैक्टर्स ऑन मेडिकल प्रोफेशनलिज्म एंड देन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन फीमेल पेशेंट केयर। उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया होगा और उसमें से उन्होंने ये चीज निकाली है। उन्होंने टाइटल निकाला है इस रिसर्च का। फिर उसके बाद उन्होंने एक मजमून लिखना शुरू किया है। मेडिकल प्रोफेशनलिज्म इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक कॉन्डक्ट एंड वैल्यूज which guide the behavior and interaction of the health professionals in their practice। ये पहला जुमला है इसका। ठीक है जी। ये रहा। मैंने एडिटिंग इसमें की हुई थी, अलाउ, सो आई होप दैट इट विल लेट मी, यस इट इज लेटिंग मी एडिट, वेरी गुड। तो ये वाला जुमला जो है ये पहला जुमला है। रिसर्च में आपने याद रखना है, जब आप रिसर्च लिखना शुरू करते हैं तो आप, इट इज रिसर्च। ये बिल्कुल सेशन 1 में मैंने आपको बताया था कि यू नीड टू गिव एविडेंस फॉर योर क्लेम्स। वरना बातें तो, यहाँ मैं भी बातें कर रही हूँ ना, ये तो बातें हैं, ये रिसर्च नहीं है। अगर मैं यहाँ कोई क्लेम करूं, अगर मैं कहूं कि हाँ डॉक्टर अफशा तो जब बात करती हैं तो 10 से ज्यादा लोग सुन रहे होते हैं, तो मुझे इसका, ये जो सेशन हो रहा है इसका एक स्क्रीनशॉट चाहिए होगा जिसमें पार्टिसिपेंट्स का नंबर नजर आ रहा है। और मैं कहूँ ये देखो यहाँ डॉक्टर अफशा बात कर रही थी और वो इतने लोग सुन रहे थे, वो 10 से ज्यादा थे। सो इफ यू मेक अ क्लेम इन रिसर्च देन यू हैव टू गिव अ रेफरेंस। अब यहाँ पे जो राइटर हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक। सो अब मैं क्या करती हूँ, एक सिंपल काम करती हूँ। ठीक है, मैं आई विल शो यू द सिंपलेस्ट थिंग्स। मैं क्या करती हूँ, ये आपके सामने तो मेरा यूट्यूब खुला हुआ है, मैं गूगल खोलती हूँ और मैं उसमें लिखती हूँ मेडिकल प्रोफेशनलिज्म। ठीक है जी। उस वो मेरे सामने बड़े सारे वो एग्जाम्पल्स खोल देता है, चीजें, लेक्चर्स भी खोल देता है, सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। मैं कहती हूँ नहीं, ये आ गया जी। प्रोफेशनलिज्म कंप्राइजेस ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स दैट सर्व टू मेंटेन पेशेंट इंटरेस्ट अबव फिजिशियन सेल्फ इंटरेस्ट। तो मुझे एकदम से डिंग 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 करके एक बात आती है कि मेडिकल प्रोफेशनलिज्म की तो अपनी एक डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, मैं इस चीज को यहां से उठाती हूँ, पूरी चीज मैंने उठा ली, ये मैंने उठा ली, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैं अपने डॉक्यूमेंट पे वापस चली गई। हम्म। और जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है उसको मैं, उसको नहीं मिटाती। चले, मैं आपको दिखाने के लिए क्या करती हूँ कि मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये खुल गया, ये आपके सामने ठहरे, मैं इस टेक्स्ट को डार्क करती हूँ ताकि आपको नजर आए। ये आ गया। ठीक है। और मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि पता चले कि ये मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये मैंने पीला कर दिया है कि भाई ये मैंने कहीं से उठाया हुआ है, मैंने खुद नहीं लिखा।
अच्छा, क्योंकि प्लेजरिज्म का इशू था ना, यही सब पूछ रहे थे कि देखो प्लेजरिज्म का जो इशू है, तुमने, ओहो ये प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं वाइट हो रहा है, लो प्रोफेशनलिज्म, आ, अच्छा वो नहीं हो रहा, उसका कलर नहीं चेंज हो रहा, कोई बात नहीं। सो प्रोफेशनलिज्म कंप्राइजेस दोज एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। अब मैं वापस जाती हूँ गूगल पे, और मैं ये जो गूगल पहला ये दिखा रहा है ना, ये पहला जो रेफरेंस होता है, जो चीज इसने ऊपर दिखाई होती है वो इस पहले रेफरेंस में होती है। ठीक है, तो ये स्कूल ऑफ मेडिसिन प्रोफेशनलिज्म प्रिंसिपल का कोई लेक्चर है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये लेक्चर आया हुआ है। ठीक है जी, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरे सामने इसने खोल दिया जहां से ये डेफिनेशन आई है। अब ये मेरा रेफरेंस है। ठीक है, अगर ये रेफरेंस मुझे नहीं कबूल, मैं कहती हूँ कि यार ये तो लेक्चर में से आया हुआ है, आई नीड अ प्रॉपर रेफरेंस। प्लीज जो भी आप माइक प्लीज बंद कर दें, जिनका माइक खुला है, हेलो माइक बंद कर दें। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि इसमें रेफरेंसेस हैं कि नहीं है। इस जो लेक्चर जो भी है उसमें रेफरेंसेस नहीं है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। मैं वापस जाती हूँ जहां पे मैंने वो ओरिजिनल सर्च की हुई थी, और मैं लिखती हूँ मेडिकल प्रोफेशनलिज्म डेफिनेशन, और ये मुझे मिल गई जी, जीएमसी में इसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, जनरल मेडिकल काउंसिल जो यूके की है। फिर मेडिकल एथिक्स डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, वो भी प्रोफेशनलिज्म में लिखी हुई है। लेकिन मैं इस पे चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मुझे जीएमसी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट कंपैशन एंड इंटेग्रिटी रिस्पॉन्सिवनेस टू द नीड ऑफ पेशेंट एंड अ कमिटमेंट टू एक्सेलेंस। हाँ हाँ हाँ, ये आपकी जी जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो जीएमसी जनरल मेडिकल काउंसिल है यूके का, ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे। मैं वापस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाती हूँ, और मैं इसके आगे लिखती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम। जी, मैम ये गूगल की स्क्रीन हमें विजिबल नहीं है। ओ ओ, अच्छा, लेट मी जस्ट देन आई गो बिटवीन द टू स्क्रीन्स। ठीक है, एक मिनट, ये यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ मैं, ये चीज पेस्ट करके अब मैं आपको बताती हूँ। मैं स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ, स्टॉप शेयर, ये मैं यहाँ आ गई, और अब मैं आपके सामने गूगल की खोल रही हूँ, और कंफर्म करें कि आपको गूगल नजर आ रहा है। कैन यू सी द गूगल स्क्रीन? No, madam, not yet. That is not right. Just a minute, let me just go back. एक मिनट, देखें। अच्छा, अब मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ दोबारा से। ठीक है, और ये आपके सामने मैंने गूगल की स्क्रीन अलग से शेयर कर रही हूँ मैं। अब नजर आ रही है? जी मैम, आप देखिए, अब नजर थैंक आ यू रही है। सो मच, थैंक यू, थैंक यू मैम। ओके। सो ये चीज, ये जो आपके सामने अब लिखा हुआ है ना, देखो मैंने लिखा था मेडिकल प्रोफेशनलिज्म की एक मुझे डेफिनेशन चाहिए, और गूगल ने मुझे ऑप्शन दिया कि तुम जीएमसी की डेफिनेशन देख लो। वो आपके सामने अब खुली हुई है, यहां से मैंने वो कॉपी किया था उसको, और वर्ड डॉक्यूमेंट पे फिर पेस्ट किया था। ठीक है जी, अब यहाँ पे जिस आर्टिकल से ये उठाई गई है वो आर्टिकल ये रहा, प्रोफेशनलिज्म इन मेडिसिन फलांडम का, ये वो, ये आर्टिकल मैं आपके सामने खोलती हूँ। आर्टिकल नजर आ रहा है ना? ठीक है, यू कैन सी द आर्टिकल नाउ। यस मैम। ओके गुड, थैंक यू, नाउ आई अंडरस्टैंड। आई थिंक आई हैव टू गो बिटवीन द टू स्क्रीन्स, ऑफ करके स्क्रीन शेयर दोबारा से ऑन करना होता है। अच्छा, ये आपकी ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है जो हमने अभी कॉपी पेस्ट की है, और मैं जाती हूँ इस, चूंकि ये आर्टिकल है जी, अब मैं जाती हूँ इसके रेफरेंसेस पे। ये देखो फ्रॉम रेफरेंस 3 लिखा हुआ है आपके सामने। तो अब मैं इसके रेफरेंसेस पे जाती हूँ, और ये रहा अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन फाउंडेशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, ला डा 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 डा। ये आपके सामने एक रेफरेंस ऊपर देखें 2 पे लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करती हूँ। अच्छा, ये अवेलेबल एट और ये बाकी चीजें लोग नहीं कॉपी करते। अच्छा, आप लोग जब रेफरेंसेस अक्सर मुझे भेजते हो तो उसमें नीचे एक्सेस की डेट भी लिखी होती है, वहां तक नहीं कॉपी करते, ये चीज करते हैं कंट्रोल सी। अब आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग एंड गो बैक टू द वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द अगेन शेयर स्क्रीन, द वर्ड डॉक्यूमेंट एंड शेयर। अब आपको वर्ड डॉक्यूमेंट नजर आ रहा होगा। ये जो काले रंग की चीज यहाँ लिखी हुई है, इसका रेफरेंस मैंने उठाया है। ठीक है ना, पहले वाले का तो हमें नहीं मिल रहा था। सो मैं क्या करती हूँ कि मैं पहला वाला यहाँ से निकाल देती हूँ।
एक मिनट जी, ये वाला जो है अब ये मेरे काम का नहीं है क्योंकि मुझे इसका रेफरेंस नहीं मिला, चला गया। दूसरा वाला जो है उसका रेफरेंस मुझे मिल गया था। मैं इसका हाईलाइट ऑफ करती हूँ, नो कलर, वो नहीं ऑफ हो रहा। खैर एनीवे, ये वर्ड के अपने नखरे हैं। सो अब मैं नीचे जाती हूँ, बिल्कुल नीचे जाती हूँ, एंड आई राइट रेफरेंसेस, एंटर 1, एक मिनट, कंट्रोल V। पहला रेफरेंस यहाँ पे आपका पेस्ट हो गया है। आपने वो चीज ओरिजिनल जहां से उठाई है वो GME की वो थी, ये ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, और ये सॉरी मैं आपको बार बार यूके कह रही थी, ये आपकी अमेरिकन है, ये वहां से आई है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप लिख देते हैं कॉमा 1। अब इससे पहले जो मजमून हमने लिखा था ना, अब हम उसको रिसर्च पेपर बना रहे हैं। अब वो रिसर्च पेपर बन रहा है, ठीक है जी। ऊपर डॉक्टर साहब ने लिखा है कि मेडिकल प्रोफेशनलिज्म सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्पेसिफिक कंडक्ट एंड वैल्यूज गाइड द बिहेवियर एंड इंटरैक्शन ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल। ये मेरे ख्याल में ये बेहतरीन डेफिनेशन है, जहां से भी ली गई है या खुद बनाई है, वेरी गुड। उसके बाद मैं लिखती हूँ, ये अगला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, एंड दिस इज रेफरेंस 1। ओके, नाउ आई गो फर्दर। It involves a commitment to the patient well-being, competence, empathy and responsibility. वो जो ऊपर की जो चीज है ना, उसमें ये चीज आ गई है कि प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व्स अ कमिटमेंट टू द पेशेंट वेल-बीइंग, कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ऊपर जो चीज लिखी है ना, कॉपी पेस्ट, वो यही लिखी हुई है। मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको यहाँ से निकाल देती हूँ। मैं कहती हूँ ना, ये मेरा वर्ड काउंट वैसे ही बढ़ जाएगा, मैं दोबारा से वही बात कर रही हूँ। अब मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया। All medical profession, including doctors and other healthcare providers, are expected to follow standardized conduct to be safe doctors, with priority to patient care, respect and autonomy. अच्छा, although this is repetition, लेकिन किसी और का मजमून है ये जो मैं एडिट कर रही हूँ, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ रहने देती हूँ। और ये जो यानी ये पूरी बात जो है ये एथिक्स की। इसमें जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि स्टैंडर्डाइज कॉन्डक्ट टू बी सेफ डॉक्टर्स। ठीक है, अब मैं वापस जाती हूँ गूगल पे, यहाँ से मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका रेफरेंस चाहिए है। और अब मैं दोबारा से शेयर स्क्रीन करती हूँ आपको गूगल पे ले जाने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ, ये रहा गूगल। ओके जी, अब मैं जाती हूँ, एक और सर्च विंडो खोलती हूँ, उस पे लिखती हूँ सेफ डॉक्टर्स। और सेफ डॉक्टर जो है ना, उसकी जीएमसी में बड़ी क्लियर ये है, देखो, सेफ डॉक्टर अकॉर्डिंग टू जीएमसी गाइडलाइन, सेफ डॉक्टर जीएमसी। सेफ डॉक्टर जो है इट्स अ बज वर्ड, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म में हम प्रोफेशनलिज्म सिखाते ही इसलिए हैं कि लोग सेफ डॉक्टर्स बने। मैं सेफ डॉक्टर जीएमसी पे चली जाती हूँ। ये आ गया जी, जनरल मेडिकल काउंसिल, गुड मेडिकल प्रैक्टिस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर, ये। अब मैं ये खोलती हूँ, आपके सामने रेफरेंस मैं खोल रही हूँ। ये आ गया गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और इसके अंदर से आपको रेफरेंस मिलेगा अपनी बात का जो आपने वहां पे की है। इट सेज दैट अ गुड डॉक्टर यू विल, वो सारी बातें आ गई हैं। प्रोफेशनल नॉलेज अप टू डेट रखेंगे, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इज नॉट अ लाइसेंस टू किल, establish and maintain good partnership, maintain trust. The guidance came into effect on this date and was updated on this date to include this paragraph. ठीक है, डाउनलोड द गाइडेंस, अब वो आपको पूरी चीज डाउनलोड भी करके दे सकता है। जनरल मेडिकल काउंसिल, ये अब दिस इज अप टू यू कि आप जीएमसी का लिंक यहाँ से, क्योंकि ये लिंक भी खुद से एक रेफरेंस है, ओरिजिनल लिंक है ये, इससे पहले किसी ने नहीं, ये इस जीएमसी ने ये बात की है। आप इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और आप वापस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, स्क्रीन स्क्रीन शेयर, और ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है। ओके, अब आप इस पे वापस जाते हैं, ये जो जहां पे ये लिखा हुआ था, ये वाली बात जहां पे लिखी हुई थी,
all medical doctors and nurses are supposed to be safe and they're supposed to be अच्छे बच्चे, और सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी भी होती हैं। नीचे जाएं आप इसके ऊपर जहां पे आपने रेफरेंसेस लिखे थे, आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर 2 डालते हैं कि ये मैंने जीएमसी की वेबसाइट से उठाई है, ये बात ये उन्होंने की है। और आप ऊपर जाके जो आपने जो बात की हुई थी उस पे लिखते हैं सोसाइटी रेफरेंस नंबर 2 खलास। तो आपने एक क्लेम किया कि सेफ डॉक्टर कौन है आपके ख्याल में, और वो क्लेम इज सब्सटेंशिएटेड बाय जीएमसी। ठीक है जी। अच्छा, फिर है आर प्रोफेशन इज टू हील विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एंड क्लिनिकल एविडेंस इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, providing clinical information. Clinical judgment is done taking in a patient values and preferences with physician competence. ये आपने खुद लिखा है और ये बहुत अच्छी बात है। You don't need a reference for this. This everybody knows our profession is to heal. Clinical competence is important part of professionalism and knowledge. इससे ऊपर आप इसका reference दे चुके हैं। Skill and expertise must be possessed by the healthcare to provide effective, safe and competent medical care. इसके भी दोनों जो आपने references दिए हैं वो इन्हीं दोनों के हैं। Clinical competence is showed by clinical judgment, which depends on diagnostic question, therapeutic and the prudential question. क्लिनिकल कॉम्पिटेंस की अगर अगर आप बहुत ही स्टिकी हैं फॉर डिटेल, आप यहाँ पे क्लिनिकल कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन का रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, लेकिन मैं चूंकि जल्दी जल्दी जा रही हूँ, आई टोल्ड यू इट इज गोइंग टू बी एन इंटेंस सेशन, लेकिन अगर टू मेक इट कंप्लीट आप यहाँ पे क्लिनिकल कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन का रेफरेंस देंगे, जो भी आप यूके का देना चाहते हैं, यूएस का देना चाहते हैं, पाकिस्तान का देना चाहते हैं, माशाल्लाह जो आज तक बना भी नहीं है, लेकिन अगर कहीं से मिल जाए आपको। Diagnostic question is the first step, and it includes medical history, physical examination, lab results, and other data. Yes, we agree. We don't need a reference for this. This is it. Now, keeping the cultural, social, and religious environment in Balochistan, that's very interesting, where gender disparity. अच्छा, एक तो जिन्होंने ये लिखा है उनको मेरा मशवरा है कि ये अगला पैराग्राफ है। आप एक बात से अगली पे स्विच कर रहे हैं ना, सो दिस इज अ डिफरेंट पैराग्राफ। ऑल्सो जब आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें ये कहना कि एंड देन दिस विल हैपन एंड नाउ दिस इज हैपनिंग, ऑल्दो वो ठीक बात है कि वो आपकी वो बातें ठीक होती हैं, लेकिन इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हम ये टर्म्स नहीं इस्तेमाल करते। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट keeping the cultural, social, and religious environment in Balochistan, और यहाँ पे मैं लिखूंगी keeping in view the cultural, social, and religious environment where gender disparity। अब देखें ये loaded terms है, ये टर्म्स जो है ना, अब मैं बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कर रही हूँ, मैं एक इंटरनेशनल लिटरेचर में एक बात लिख रही हूँ और मैं उनको ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक जगह है उसका नाम बलूचिस्तान है और उसमें बड़ी जेंडर डिस्पैरिटी है। दिस इज अ वेरी बिग क्लेम, ओके, although I know this, you know this, the person from Balochistan knows this, but whoever is reading the article is going to ask what is the proof that there is gender disparity, और कहाँ पे ये सबूत है कि देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन। तो अब आप जाएंगे, अब आप फिर से इसको स्टॉप शेयर करेंगे और आप दोबारा से स्क्रीन शेयर करेंगे और आप गूगल पे जाएंगे और अब आप यहाँ पे बड़ी लोडेड बातें लिखेंगे जिसमें आप ये लिखेंगे जेंडर डिस्पैरिटी इन बलूचिस्तान। आपने देखा ना, उसने मुझे पहले कहा कि डेफिनेशन, यानी गूगल मुझे ये कह रहा है कि तुम्हें पता है कि जेंडर डिस्पैरिटी क्या चीज है। सो इफ यू वांट टू राइट रियली, जैसे अगर कोई डिसर्टेशन या थीसिस लिख रहा है तो वो पहले जेंडर डिस्पैरिटी को डिफाइन करेगा। मैं चूंकि रिसर्च आर्टिकल का इंट्रोडक्शन लिख रही हूँ, मुझे 200-300 वर्ड में खत्म करना है, तो चलो मैं उस डेफिनेशन में नहीं जाती, मैं कहती हूँ कि इसको पढ़ने वालों को पहले से पता होगा कि जेंडर डिस्पैरिटी किस चीज को कहते हैं। अब इन बलोचिस्तान पे मैं चली गई, वो मुझे कहता है पाकिस्तान भी पूछ लो, नाम पूरा लिख दो, ये आ गया consistently low rates of women inclusion across Pakistan। तो सबसे पहले तो
जो सबसे वैलिड रेफरेंस है, वो मेरे मुंह पे एक चांटा मारता है कि आपके पूरे मुल्क में ये हाल है, आप बलूचिस्तान की सिर्फ क्यों फिक्र कर रही हैं। बट सी, ये जो क्वेश्चंस है ना, हम बहुत से लोग इसके ऊपर से गुजर जाते हैं, हम कहते हैं नहीं ये तो गूगल पता नहीं क्या कह रहा है। सो सी, व्हाट इज द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान? हाँ, टोटल फीमेल पॉपुलेशन इज इतना इतना, विच इज 47% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंस। खैर, ओके, गुड पॉइंट टू नो। What is gender disparity education in education in the rural areas of Balochistan? ये खुल गया मेरे सामने। और देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का एक पेपर है, बस मुझे और क्या चाहिए। आई एम सो लकी, मेरे सामने गूगल ने खोल दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का एक पेपर है और उसमें लिखा हुआ है जेंडर इनइक्वालिटी, अ बैरियर टू फीमेल एजुकेशन इन बलूचिस्तान। हाँ जी, मैं इसके ऊपर फौरन से क्लिक करती हूँ। हाँ, और ये मेरे सामने तो आर्टिकल ही खुल गया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ा मेरा लकी डे है, पूरा आर्टिकल खुल गया। जिन्होंने लिखा है अल्लाह इनका भला करे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे लिखा है इन्होंने। फीमेल एजुकेशन टू मेजर एस्पेक्ट, है तो बहुत बड़ी चीज, 12 पेजेस हैं, ठीक है, मैंने इसमें से अपना मतलब निकालना है, तो मैं जाती हूँ इसके ऊपर, ये रहा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नेम, इस तरह करके इन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, इन्होंने भी क्लेम्स किए हुए हैं, और फिर इन्होंने देखो ये विलियम्स 1989, ये इन्होंने एक रेफरेंस यूज किया हुआ है कि कोई कोई चीज इन्होंने यूज की है अपने आर्टिकल में, और उसका इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। जेंडर इनइक्वालिटी इज अ नोटवर्दी बैरियर, पहले तो इन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी की थीसिस है ना, तो वो डिफाइन किया हुआ है। फिर जेंडर इक्विटी एडवांसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्होंने वो पूरा लिखा हुआ है। इन सच एजुकेट अ वुमन, फिर एजुकेट अ वुमन के ऊपर इंपॉर्टेंट बातें हुई हुई हैं। तो components extraordinary that add to high female absence of education, low ये तूर एंड परवीन 2004, एक रेफरेंस है जिसने बिल्कुल वही बात की है जो आप अपने आर्टिकल में कर रहे हैं। बड़ी बात है। फिर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, लो जी, बस ये तो प्योर गोल्ड मिल गया आपको। 2017 रिपोर्ट unmistakably demonstrate that there is gender divergence in Balochistan regarding education, ब्लाडी ब्ला, सारी अच्छी अच्छी बातें जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको यहाँ पे मिल गई। अब आप नीचे जाते हैं इसके रेफरेंसेस पे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, वरना मैं पूरी चीज पढ़ लेती, लेकिन मैं अब इसके रेफरेंसेस पे जाती हूँ। ये रहे रेफरेंस। हाँ, सो बशीर काकड़ साहब ने लिखा है एक आर्टिकल, उस पे लिखा हुआ है कि सोशल एंड कल्चरल बैरियर टू फीमेल एजुकेशन इन बलूचिस्तान, ठीक है। फिर वो चानर जी ए ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ग्लास सीलिंग इफेक्ट। फिर अंग्रेजों के आर्टिकल हैं जिनका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद मैं इसमें सारे के सारे देख लेती हूँ, जो भी, मतलब देखिए, ये तूर का आर्टिकल, ये रहा, तूर एंड परवीन 2004, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग गर्ल प्राइमरी एनरोलमेंट इन पाकिस्तान। अब इसमें से मैं अपनी अपनी मर्जी के आर्टिकल्स उठा लेती हूँ। मैं उसूलन तो मुझे वो पढ़ने चाहिए, लेकिन आपके सामने मैं शॉर्टकट मार रही हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ आपके लिए। तो उसमें फिर ये है कि मैं इसमें से अपनी मर्जी का कोई आर्टिकल उठाऊंगी। ये देखें, प्रोफाइल ऑफ वुमेन इन बलूचिस्तान, है तो ये बहुत पुराना, लेकिन यूनिसेफ की रिपोर्ट है। मैं बल्कि मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं गूगल में ये नाम डाल के लिखूं 2020 में इन्होंने क्या कहा था, यूनिसेफ ने क्या कहा था, वो भी वो निकाल के मुझे बता देगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसको, अब मैं पीडीएफ से कॉपी कर रही हूँ आपके लिए, कंट्रोल सी, और स्टॉप शेयर करके मैं वापस अपने आर्टिकल पे जाती हूँ, शेयर स्क्रीन, और ये खुल गया मेरे लिए शेयर। अब मैं अपने आर्टिकल के रेफरेंसेस पे, जहां पे ये लिखा था सोशल एनवायरनमेंट वेयर जेंडर डिस्पैरिटी, याद है ये एक लफ्ज था जिसपे हम लोग भाग के गए थे। सो जेंडर डिस्पैरिटी पे मैं जाती हूँ, रेफरेंस नंबर 3 यहाँ लिखती हूँ, और मैं नीचे जाती हूँ भाग के अपने रेफरेंसेस पे। रेफरेंस नंबर 3, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि 1990 है, दिस इज लाइक 30 इयर्स अगो, सो आई नीड टू फाइंड अ रीसेंट रिपोर्ट। चूंकि टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ उसकी वो गाइडेंस दे रही हूँ कि आपने यहाँ पे एक रेफरेंस डालना है। उससे आगे मैं जाती हूँ कि मैंने जेंडर डिस्पैरिटी से आगे क्या कहा था, लैक ऑफ एजुकेशन, कल्चरल स्टिग्मा एंड रिलीजियस बिलीफ्स।
मेल गार्डियनशिप, ठीक है। ये फिर से अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, वेयर हेल्थ प्रोफेशनल आर मोस्टली मेल्स, ये नाउ दिस इज अ क्लेम, दिस इज अ मेजर क्लेम, कि क्या बलूचिस्तान में हेल्थ केयर प्रोफेशनल ज्यादातर मर्द हैं? ये बड़ी जरूरी बात आपने लिखी है जी। अब मैंने ढूंढना है कि बलूचिस्तान में मेल और फीमेल डॉक्टर्स में कितना, व्हाट इज द रेशो प्रोपोर्शन। तो मैं जाती हूँ, स्टॉप शेयर करती हूँ, वापस गूगल पे जाती हूँ, ठहरो, शेयर स्क्रीन, ये चली गई गूगल पे। मेरे पास अब सिर्फ शायद 8 मिनट है, इसलिए मैं बहुत स्पीडें मारूंगी आपके सामने। इसमें भी है रेफरेंस, ये जो आपके सामने खुला हुआ है ना, ये भी, इसमें भी रेफरेंसेस हैं, लेकिन चले मैं एक नया खोलती हूँ। सो मैं लिखती हूँ रेशो ऑफ फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन बलूचिस्तान। अब वो मुझे एक चीज खोल के देता है जिसमें वो क्या कहता है, द मिसिंग डॉक्टर्स एन एनालिसिस ऑफ एजुकेटेड वेमेन। अल्लाह आलिम, ये किस चीज का इन्होंने खोला हुआ है? हाँ, है तो फीमेल डॉक्टर्स। तो ये बलूचिस्तान का अलग से अब डाटा ये मुझे नहीं दे रहा है, ये मुझे कहता है व्हाट इज द रेशो ऑफ, क्योंकि इसका मतलब है कि इसको बलूचिस्तान के फिगर्स नहीं पता, गूगल को नहीं पता, विच इज नो सरप्राइज। हम जितनी अच्छी रिसर्च करते हैं और जितने ऑनेस्टली अपने स्टैट्स रिपोर्ट करते हैं, हमारा यही हाल है, बेचारे गूगल को भी नहीं पता। तो यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है कि पबमेड सेंट्रल का डाटा है, टोटल इतने डॉक्टर हैं जिसमें 46.9 औरतें हैं और 53 मर्द हैं। और फिर एंड इतना इतना फीमेल एंड मेल डेंटिस्ट आर करंटली, ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है, या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, लड़ते रहते हैं जो भी आजकल है, ये वो वाली है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर डॉक्टर इन बलूचिस्तान? अच्छा जी, इन बलूचिस्तान डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो इज 1 to 2000। सिर्फ ये लिखना ही काफी था, औरत क्यों ढूंढे हम, हैं ये ही लिखना काफी है कि इतना बुरा हाल है। औरत को वो कहाँ ढूंढेंगे, उनको मर्द डॉक्टर भी 2000 को एक मिल रहा होता है। ठीक है जी। अब आप जाएं वापस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे, और ये यहाँ से आया है, ये रहा, आई थिंक ये यहाँ से आर्टिकल में से ये कोट लिया गया है कि 1 to 2000 रेशो है। ये आर्टिकल आप खोल के देख लें, या तो ये इख्बार है, देखें hilal.gov.pk, और उसमें एक आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि इस तरह की बात है। उन्होंने एक क्लेम किया है कि बलूचिस्तान में 1 to 2000 डॉक्टर पेशेंट रेशो है, और उसमें हमारे फौजी भाई खड़े हुए हैं, वो कोई खिदमत कर रहे होंगे बलूचिस्तान की, ये रहे, ठीक है जी। अच्छा, ये उन्होंने अपना एक मेडिकल का पूरा लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि इसमें हम देखें कि ओके, सो देयर इज नो रेफरेंस इन दिस आल्सो, बट चूंकि पीएमसी का डाटा है, वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, इसका मतलब है कि डाटा जेन्युइन है। और वो जो पहला वाला था कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन पाकिस्तान, अब आपका जो आर्टिकल है, मैं यहाँ पे वापस आपके आर्टिकल पे जाती हूँ, और ये रहा आपका आर्टिकल। इसमें देखें बच्चे, आपने क्लेम किया है कि हेल्थ हु आर मोस्टली मेल आर आल्सो बाउंड टू दीज डिजास्टर्स, फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड व्हिच इज द डायग्नोस्टिक क्वेश्चन एंड व्हिच इज द हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग इंक्लूड्स मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, और ये आपका फिर आगे से बॉडी ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो शुरू हो जाता है कि हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और ऐसा क्यों है कि कल्चरली जो है हम लोग पेशेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, हम पेशेंट्स को, आर पेशेंट्स कैन हैव प्रॉब्लम्स। इसका रेफरेंस, अब ये आपने एक और तरह लिखना है, ये आपने अब पूरा नहीं लिखना, इसको आपने अपने रेफरेंस के मुताबिक लिखना है। पहले आपने ये लिखना है कि बलूचिस्तान इज अ रीजन ऑफ पाकिस्तान वेयर द डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इज 1 to 2000। फिर आपने ये लिखना है कि इवन लेस विमेन, क्योंकि हमारा जो पीएमसी का डाटा है उसके मुताबिक विमेन आर 46% एंड मेन आर 53%। ये जब आप देंगे ना सारे फिगर्स, तो आप एक केस, यू विल बिल्ड अ केस जिसमें आप ये कहेंगे कि बलूचिस्तान में औरत डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। फिर आप इस चीज को टैकल करेंगे कि चूंकि वहां औरत डॉक्टरें नहीं मिलती हैं, और वहां की सोसाइटी बड़ी रिलीजियस और
पर्दा ऑब्जर्विंग सोसाइटी है, सो औरतों को बड़ा मसला होता है ये इश्यूज डिस्कस करने में, क्योंकि इतना बड़ा कल्चरल बैरियर है। अब आपने अपना केस जो है वो एविडेंस के साथ बना दिया है कि इतना बड़ा कल्चरल बैरियर है कि मर्द होते हैं और वो मर्दों को हिस्ट्री लेने में भी मुश्किल होता है और औरतों को हिस्ट्री देने में भी मुश्किल होता है। नाउ यू हैव मेड अ केस फॉर योर सेल्फ, जिसमें आप ये कहें कि दैट इज वाई आई एम इन्वेस्टिगेटिंग दिस। अब आपने अपना पूरा बैकग्राउंड एविडेंस के साथ दे दिया है कि चूंकि ये हाल है हमारे सूबे का और हमारे मरीजों का और डॉक्टरों का, so we need to investigate, we need to do further research how these cultural factors affect the history and the overall issues और ये सारी बातें। ठीक है जी, तकरीबन आधा पेपर मैंने आपका रिव्यू कर लिया है, अब मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है, लेकिन आधा पेपर आपका मैंने रिव्यू कर लिया है। ठीक है, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लें, हमारे पास अभी भी 4 मिनट हैं। जी जी अच्छा तो मैम, जी। मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट जल्दी जल्दी पूछ लूंगी। एक ये हम्म है कि जो हम लोग रेफरेंस के लिए आर्टिकल यूज कर रहे हैं, क्या हमें उस आर्टिकल में वो जो साइटेशन की ऑप्शन आती है गूगल पर, उस हम्म आर्टिकल को डायरेक्टली साइट करें, या उस आर्टिकल के अंदर जो उन्होंने एक्चुअल रेफरेंसेस यूज किए हुए एट द एंड ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, उसको हम कॉपी पेस्ट करें? आपने अभी तक जितने हमें दिखाया, आपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर उनके रेफरेंसेस को कॉपी किया। सो माय बिल्कुल। क्वेश्चन इज, वो जो आर्टिकल की साइटेशन वाला ऑप्शन है, वो हम कहाँ यूज करते हैं? मतलब अगर मैंने उस आर्टिकल को एज रेफरेंस नहीं यूज करना तो। हम्म देखो, अगर आर्टिकल ने कोई क्लेम किया है तो उसने भी कोई ओरिजिनल सोर्स यूज किया है ना, वो आर्टिकल तो वो नहीं कह रहा, आर्टिकल ने भी कहीं से वो यूज किया है। आपने वो ओरिजिनल सोर्स इस्तेमाल करना है, जिस ओरिजिनल सोर्स से उस आर्टिकल ने भी लिया हुआ है। जैसे जीएमसी है, जैसे पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, वो बात आई कहाँ से है असल में, रेफरेंस वो होता है। ठीक है। थैंक यू मैम। तो वो जो साइट की ऑप्शन हम यूज करते हैं, वो फिर हमें मतलब कहाँ यूज करनी चाहिए? देखो, किसी लाइक आर्टिकल साइट का दिस आप आर्टिकल। रिजल्ट यूज कर रहे होंगे, किसी आर्टिकल में बिल्कुल आप जैसी बात होगी और उसने रिजल्ट में लिखा होगा हेंस कल्चरल बैरियर्स आर वेरी वेरी सीरियस इन बलूचिस्तान, फिर आप उसको साइट कर सकते हैं कि हाँ देखो ये आर्टिकल ने भी वही बात की है जो मैंने की है। उसने कहीं और से नहीं ली होती, उसने अपनी रिसर्च से वो प्रूव की भी होती है। ओके मैम, थैंक यू। और मैम दूसरा, आपने कॉपी पेस्ट जब किया तो आपने प्लेजरिज्म का जिक्र किया था। इफ वी आर इंडिकेटिंग दैट वी हम्म टुक रेफरेंस फ्रॉम समवेयर, इज इट स्टिल काउंटेड एज प्लेजरिज्म, या हमें उसको चेंज करना चाहिए, अपने वर्ड्स में लिखना चाहिए? चेंज करना चाहिए, वो मैं आई थिंक इसके बाद एक और सेशन हमें करना पड़ेगा इसके ऊपर, कि ये चीज करके जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं रेफरेंस के साथ तो उसको प्लेजरिज्म चेकर के लिए फिर सेफ कैसे बनाना है। ये सेशन अब खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। जी जिया। जी मैडम, मेरा सेम क्वेश्चन था जो मैडम शीमा ने अभी किया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मैडम कि आपने पहले ऐसे हमने लिखना है, फिर उसके अगेंस्ट हमने रेफरेंस ढूंढने हैं। यस ये यस चीज हमने बिल्कुल। सीखी है। दूसरा मैडम, हमने ये सुना है कि आपने हर चीज को रेफरेंस करना है रिसर्च में, आप अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं लिख सकते। तो आपने मतलब आप हाँ जिया, आप अपनी तरफ से क्लेम नहीं कर सकते। जब आप एक क्लेम करते हैं ना कि दिस इज द सिचुएशन, तो दिस इज द सिचुएशन आपको कहाँ से पता चली है? आपने जंग अखबार में पढ़ा है, आपने टीवी पे देखा है, कहाँ से आपको ये पता चला है? वो रेफरेंस। उसके अलावा थोड़ा बहुत इंग्लिश आप लिख रहे होते हैं, आपने अपनी बात समझानी होती है, लेकिन मैक्सिमम जो क्लेम कर रहे होते हैं उसके रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैडम हमने ये सुना है कि आपने जो लेटेस्ट पेपर्स को आपने यस लिटरेचर को रेफरेंस करना है यस 5 to 10 years। यस। अगर पुराना जस्ट टेन हो तो ईयर्स उसकी टेन वैल्यू नहीं ईयर्स होगी। 10 ईयर्स आपने 10 years। सर्च अपनी 10 ईयर में रखनी है। ठीक। दूसरा जो मैडम ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया कि लेट्स सपोज आपने कहा कि ओरिजिनल रेफरेंस आपने वो करना है। लेट्स सपोज ओरिजिनल रेफरेंस अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस पेपर से मैंने लिया हुआ है वो अवेलेबल है, तो फिर उस केस में क्या होगा? वो पेपर मेंशन करके लिख दें कि द ओरिजिनल रेफरेंस वाज नॉट अवेलेबल अनफॉर्चुनेटली, आर्टिकल में ही लिख दें। और दूसरा आपने कहा कि इसमें डेट और टाइम का मेंशन करना जरूरी नहीं, जबकि हमें बताया गया था कि आप लोग मेंशन करना है कि किस डेट को आपने एक्सेस किया है इस चीज को। तो ये जरूरी थीसिस है में, मैडम? थीसिस में, ये आर्टिकल में नहीं, रिसर्च आर्टिकल में नहीं, थीसिस में। ठीक है। और दूसरा मैडम, अभी ये भी बताया गया कि इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर को भी वो करना है।
मतलब यस लिटरेचर रिव्यू भी एक किस्म का करना है हमने इंट्रोडक्शन में। यस जो बैकग्राउंड आप दे रहे होते हैं उसमें आपने स्टैटिस्टिक्स देनी होती है, जैसे आपके सामने जितनी